1941లో స్థాపించబడిన ఒక సంస్థ దేశ వ్యతిరేక సంస్థ అని చాలా కాలంగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారని 2018లో కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా జమాతే ఈ ఇస్లామీని కోర్టులో ప్రమాదకరమైన లౌకిక వ్యతిరేక మరియు రాజ్యాంగ వ్యతిరేక సమూహంగా అభివర్ణించారని బీజేపీ సీనియర్ నేత రాజు చంద్రశేఖర్ అన్నారు. అయినప్పటికీ నీలంబూర్ ఉప ఎన్నిక సమయంలో కాంగ్రెస్ మొదటిసారిగా జమాతే ఈ ఇస్లామీ మద్దతును బహిరంగంగా అంగీకరించి గెలిచిందని విమర్శించారు. గతంలో రహస్య కూటమిగా ఉన్న విషయం ఇప్పుడు బహిరంగంగా ఉందన్నారు. ప్రజాస్వామ్య మరియు రాజ్యాంగ విలువలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న శక్తులతో భాగస్వామ్యం కలిగి ఉన్నప్పటికీ ఏ ధరకైనా గెలవాలనే కాంగ్రెస్ నిరాశను ఇది ప్రతిబింబిస్తుందని దుయ్యబట్టారు. 1941 में फाउंडेड एक ऑर्गेनाइजेशन है. काफ़ी साल से उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोग कहते थे कि वो बहुत डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है, एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. 2018 में कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री उमन चांडी जी ने कोर्ट में कहा था इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ये बहुत ही डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है और एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जमाते इस्लामी. और इस जमाते इस्लामी के कोर आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट हैं एंटी सेक्युलरिज्म. ये इनका भाषा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ. वो सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट हैं, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं. ये उनके ही कहे हुए वर्ड्स में आपको सुना रहा हूँ. और ये इस्लामिक गवर्नेंस में मानते हैं. इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जमाते इस्लामी. बहुत सालों तक देश के मेन स्ट्रीम राजनीति में और पॉलिटिक्स से बाहर रखा गया था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कांग्रेस के लोग भी इसको एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन मानते थे. लेकिन पहली बार राहुल गांधी के पुराने कॉन्स्टिट्यूएंसी और प्रियंका गांधी के आज के कॉन्स्टिट्यूएंसी वायनाड में जो नीलंबूर बाई इलेक्शन हुआ, उसमें पहली बार कांग्रेस ने खुल के फॉर्मली जमाते इस्लामी के सपोर्ट उन्होंने लिया, प्रचार हुआ और वहाँ पर वो इलेक्शन जीते. ऐसे बेशर्मी, कांग्रेस एक बेशर्म पार्टी है, इसके बारे में देश में कोई दो राय नहीं है. लेकिन एक साथ वो कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में पकड़कर घूमते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, देश के कॉन्स्टिट्यूशन और देश के कॉन्स्टिट्यूशन अंडर थ्रेट कहते हैं, बीजेपी को कम्युनल पार्टी का एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं. लेकिन सच ये है कि जो प्रोस्क्राइब्ड एंटी नेशनल पार्टीज हैं, प्रोस्क्राइब्ड एंटी डेमोक्रेसी एंटी कॉन्स्टिट्यूशन पार्टीज हैं, उनके साथ ये जो अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स इस देश में कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस ही करते हैं.